Okay, students, the chapter is Introduction to Graph. This is worksheet number 2, question number 4. In the question, we have our information is a bus is going on a long journey starting at 4 hours. The speed of the bus at the different hours is given below. Here we have a time in hours and speed in kilometer per hour. When the time is 4 o'clock, the speed of the bus is 30 kilometer per hour. Similarly, when it is 6 p.m., the speed is 50. At 8 p.m., the speed is 60 किलोमीटर. Similarly, अगर हम 10 o'clock लेते हैं तो स्पीड कितनी है यहाँ पे 45, 12 o'clock 80, 14 मीन्स 2 hours और आगे जाते हैं तो यहाँ पे हम लोगों के पास 70 की स्पीड से बस चल रही. What we have to do here, we have to draw the speed time graph. ठीक है, तो हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है ऑलरेडी. मैंने यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है. जो भी चीज़ें हमें एक्स एक्सिस के ऊपर बतानी होती हैं उनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोलते हैं, और जो भी चीज़ें वाई एक्सिस दैट इज़ डिपेंडेंट. अब यहाँ पे हम लोगों के पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है, दिस इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट है, जो स्पीड है वो हम लोगों के पास डिपेंडेंट है. इट मीन्स कि टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर शो करेंगे और स्पीड को हम लोग वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग शो करेंगे. ठीक है, अगर मैं इनके कोऑर्डिनेट्स लिखती हूँ तो पहले कोऑर्डिनेट होंगे 4,30 यहाँ पे आ गया. द सेकेंड इज 6,50 यहाँ पे आ गया. 8 and 60 हमारा थर्ड बनेगा. कोऑर्डिनेट्स 10,45 नेक्स्ट आ जाएगा. 12,80 आ जाएगा एंड 14,70 आ जाएगा. तो हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली बात तो ये है कि हमें एक्स एक्सिस के ऊपर 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14 लिखना है. ये ऑलरेडी अगर देखा जाए 4 और 6 में 2 का डिफरेंस है, 6 और 8 में 2 का डिफरेंस है, 2 के डिफरेंस से ये आगे जा रहा है, तो डिफरेंसेस सेम है. तो मैं यहाँ पे पॉइंट O ले लेती हूँ. O पॉइंट इज द ओरिजिन और द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ऑलरेडी ड्रॉन दीज 2 लाइन्स. तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ. टाइम जो आवर्स में दिया हुआ है, सपोज़ यहाँ से मैंने 4 स्टार्ट कर दिया. नेक्स्ट हम लोगों का 6 आ जाएगा. नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 8, 2 का डिफरेंस हमें लेना है, ये 10 हो गया. नेक्स्ट अगर देखते हैं ये 12 हो गया और यहाँ पे ये 14 हो गया. ठीक है, अब अगर मैं 0 पे खड़ी हूँ तो मैंने 4 स्टेप्स लिए और उसके बाद मैंने 2 स्टेप्स लिए. इट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या शो करेंगे, किंक. तो किंक हमें क्या शो करता है, किंक का साइन, ये किंक का साइन है. अगर मैं शुरू से ही सेम स्टेप्स लेती, मतलब 2 का, तो यहाँ पे 2 आना था, यहाँ पे 4 आना था, यहाँ पे, और ये थोड़ा सा आगे चले जाना था और यहाँ से स्पेस खाली रहना था क्योंकि मैंने उनको यूज़ ही नहीं करना था. तो मैंने खींच के इसको इधर कर दिया. तो जब भी शुरू में डिफरेंस जो स्टेप्स हैं वो अलग हैं और बाकी का डिफरेंस सेम है, तो हम लोग यहाँ पे किंक शो करते हैं. किंक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे शो कर सकते हैं. अब यहाँ पे अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो 30 से स्टार्ट हुआ है. सबसे छोटा नंबर 30 है और सबसे बड़ा नंबर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 80 है और बीच में 45 को भी यूज़ किया हुआ है. तो हम लोग यहाँ पे स्पीड को 30 से स्टार्ट कर देते हैं. तो हम लोगों ने यहाँ से 30 से स्टार्ट किया. 5 का मैं डिफरेंस ले रही हूँ क्योंकि बीच में हमें 45 को भी शो करना है. ठीक है, ये आ गया 40. यहाँ पे हम लोगों ने 45 ले लिया, ये 50 आ जाएगा. देन 55 आ गया. देन वी हैव 60, 65, 70, 75 एंड 80 तक ही हमें चाहिए था. मैक्सिमम नंबर 80 है. अब ये हम लोगों ने दूसरी चीज़ यहाँ पे देखना है, किंक आएगा कि नहीं आएगा. अगर मैं 0 पे खड़ी हूँ तो पहले मैंने कितने स्टेप्स लिए, 30. उसके मैंने 5 स्टेप्स लिए. इट मीन्स यहाँ पे भी हमें किंक को शो करना है, तो यहाँ पे भी हम किंक को शो करेंगे. ठीक हो गया, दोनों तरफ हम लोगों ने किंक को शो कर दिया. अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ये जो वाई एक्सिस के ऊपर हम लोगों के पास स्पीड शो हुई है, तो मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ स्पीड दैट इज इन किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर. ठीक है जी, अब ग्राफ को ड्रॉ करते हैं.
जो फर्स्ट पॉइंट है वो है 430, तो मैं एक्स एक्सिस के ऊपर 4 के ऊपर जाके खड़ी होगी और हमें 30 पे जाना है, तो ये पहला पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4,30। सेकेंड पॉइंट हमें लेना है 6 एंड 50, ये 6 आ गया और 50 के पास हम लोग यहाँ पे जाएंगे। ये देखो यहाँ पे 50 है और इधर से ये 6 है, इट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों के पास आ गए 6,50। नेक्स्ट है हम लोगों के पास 8 एंड 60, यहाँ पे 8 पे है और हमें सेकेंड लेना है 60 के सामने। यहाँ पे 60 आ गया और यहाँ पे 8 आ गया, इट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों के पास आ गए 8,60। 10,45, यहाँ पे 10 ले लिया और 45 आ गया हमारा यहाँ पे, ये तो ये पॉइंट हम लोगों ने ले लिया 10 एंड देन 45। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोगों के पास आएगा दिस इज 12 एंड 80, ये 12 है और यहाँ पे 80 आ गया हम लोगों का, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया 12,80। नेक्स्ट है 14 एंड 70, 14 एंड 70 आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया 14,70। तो अब हमें क्या करना है कि हमें इन सभी को ज्वाइन करना है, ठीक है जी। तो फर्स्ट पॉइंट को सेकंड के साथ ज्वाइन करेंगे, सेकंड को थर्ड के साथ, थर्ड को फोर्थ के साथ, फोर्थ को फिफ्थ के साथ एंड देन यहाँ पे गलती होगी हम लोगों से, फोर्थ को करना है हमें फिफ्थ के साथ, 12 के बाद आ जाता है हम लोगों का 14। तो ये हम लोगों का ग्राफ जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। सो this is the question number 4 of worksheet 2. Thank you.